हे अमोल, आज ये गाना क्यों सुन रहे हैं? इस गाने के वर्डिंग सुने तूने? हाँ। सपनों के शहर हम बनाएंगे घर, पल भर में ये बना ये गिरा। तो तुझे पता है, एक साल में जितने भी नए बिजनेसेस शुरू होते हैं ना, हम्म। उसमें से 90% फेल हो जाते हैं और बाकी के 8% उसके अगले 2 सालों में फेल हो जाते हैं। हम्म। अभी तक अपन जितने भी लोगों से मिले, उन्हें शुरू में बहुत तकलीफें आई, बहुत परेशानी आई, पर वो लड़खड़ाए नहीं, उन्होंने करेक्ट। हिम्मत नहीं हारी यस। और वो फिर से खड़े हुए। यस। लेकिन हर कोई ऐसा तो नहीं कर सकता। हाँ। क्या ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि जिससे अपन बिजनेस शुरू करें और अपने को गारंटेड सक्सेस मिल जाए? बस इतनी सी बात। अरे हाँ। चलते ना, मेरा एक फ्रेंड है सचिन गावड़े, उन्होंने बहुत अच्छा फुल प्रूफ प्लान बनाया था। क्या बात कर रहा है? यस। चल अभी चलते हैं। चलो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विशाल वले। आपका वे टू बिजनेस क्लास चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने बहुत एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर मिस्टर सचिन जी। नमस्कार। तो आज हम इनसे उनके बिजनेस के और उनके लाइफ के बारे में पूरा अच्छे से जान के लेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिल सके। ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत स्मार्ट ह्यूमर कर सकते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो सचिन जी से बात करना चाहेंगे इनके बिजनेस के बारे में, और बिजनेस के कस्टमर्स कौन हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। प्लीज सचिन जी, आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए पर। नमस्कार। मैं सचिन गावड़े, हमारा कैलरी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। हम सोलर एनर्जी का प्रसार के लिए बिजनेस करते हैं। हम 10 साल के ऊपर हम बिजनेस करते हैं। सोलर एनर्जी रिलेटेड जो भी कस्टमाइज सोल्यूशन है वो देते हैं हम। सोलर लाइट, सोलर वाटर हीटर, सभी का सोल्यूशन हम देते हैं। हमने स्टार्ट किया है ईयरली 2012-2013 में। 2018 में हम प्राइवेट लिमिटेड बने हैं। हमारा क्लाइंट बेस है, बहुत सारी सोसाइटीज़ है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है जिनको हम सर्विस देते हैं सोलर एनर्जी रिलेटेड। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो नियरली 1.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो हमने शिरोल में किया है। उसके बाद RM केमिकल एक कंपनी है दुलिया में, उसमें हमने 450 किलोवाट का किया है। ऐसे सोलर वाटर हीटर में ऑटोमेशन किया है। ये सभी चीज़ें हमने बाय एक्सपीरियंस सीखे हैं, इसका कोई स्कूलिंग नहीं था। अच्छा। तो हमारे क्या बोलते हैं, ट्रायल एरर, हमारा जो भी इम्प्रोवाइजेशन था उस टाइम, जो भी नॉलेज गेन किया कॉलेज में, जो भी नॉलेज गेन किया दूसरा साइट देख के, गाइडेंस लिया एक्सपर्ट से, उससे हमने ये इस्टेब्लिश किया। थोड़ा सा आपके प्रवास के बारे में जानना चाहेंगे। तो फैमिली, मतलब आपका जन्म कहाँ पर हुआ, फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या काम करते हैं, उनका बिजनेस पे सपोर्ट कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नेटिव है सावंतवाड़ी, सिंधुदुर्ग, कोकण एरिया था। मेरे पिताजी एक्स सर्विसमैन थे, अच्छा। मिलिट्री रिटायर्ड। तो डिसिप्लिन एक था कि टाइम पे उठना है, टाइम पे स्टडी करना है, ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। तो नेचुरली हम भी ओबीडियंट ये रहे। स्कूल में भी टीचर्स को कभी परेशान नहीं किया। अप टू कॉलेज जो भी है वो होमवर्क रहे वो, उसके लिए कभी स्कूल से घर में कोई कंप्लेंट नहीं किया। अच्छा। तो सिंसियरली किया उस टाइम से लेके आज भी। मैं अर्ली 4:30 उठता हूँ क्योंकि वो डिसिप्लिन उस टाइम था। बाद में मेरा हाई स्कूल कॉलेज वो हुआ हॉस्टल में। तो हॉस्टल वो मिलिट्री बॉयज़ हॉस्टल था। तो उसका डिसिप्लिन था 5 o'clock को आपको PT परेड के लिए ग्राउंड पे अटेंड होना है। तो अभी भी वही आदत है हमारा। अच्छा। हाँ, तो वो हुआ हमारा स्कूलिंग। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने के बाद मैंने पूना में ग्रीव्स लिमिटेड बोल के कंपनी है, वहाँ पे हमने अप्रेंटिस किया। उसके बाद गैब्रियल, महिंद्रा, भारत फोर्ज, किर्लोस्कर ब्रदर्स, वर्वो वाल्स, ये कंपनी में हमने एक्सपीरियंस किया। तो टोटल कितने साल आपने जॉब किया? 14 ईयर्स मैंने जॉब किया। 14 और years. जो भी कंपनी मैंने बोला वो इंजीनियरिंग कंपनी, प्रोडक्शन में काम किया मैंने। ओके। नन ऑफ दिस वाज रिलेटेड विथ सोलर बिजनेस। ओके। वो मोटिव था, वो प्योरली इसके लिए था कि ये एटमॉस्फेयर, ये क्लाइमेट हमको सेव करना है। मेरा जो नेटिव है इट इज़ अ कोल्ड, बोल तो हिल स्टेशन है वो। तो हिल स्टेशन में मैं एक्सपीरियंस करता था कि बहुत कूल प्लेस है। जब मैं पूना में 2000 में आया था फर्स्ट टाइम, कॉलेज का ट्रिप था, तो मैंने फील किया यहाँ बहुत कूल है।
और उसके बाद 2 साल के बाद मैं जॉब के लिए आया तो मुझे लगा था कि यार थोड़ा हीट कम है, मेरे गांव में था, लेकिन उसके बाद एक 5 साल 6 साल 10 साल में मुझे फील हुआ कि नहीं, हमारे गांव में भी बदल रहा है, ये अभी उतना कूल नहीं है। अच्छा, वो अंबोली एरिया, हाँ, राइट? अम्बोली एरिया अब वो इतना ठंडा नहीं है। इतना कूल नहीं है। उसमें महाबलेश्वर मैंने प्रोजेक्ट किया, हाँ। मैंने सातारा में एक प्रोजेक्ट किया था ठोसेघर के बाजू में, उधर भी मैंने फील किया नहीं ये कुछ तो बदल रहा है। तो उसके बाद हमको लगा कि नहीं, हम अभी ना 100% डेडिकेटेडली करेंगे, वी हैव गॉट वन लाइफ ओनली। तो ऐसा नहीं है 60 ईयर्स होगा तो हम फील करेंगे अरे उस टाइम किया होता तो अच्छा। मैं अकेला नहीं बदल सकता सब कुछ, लेकिन उसमें ट्राई तो कर सकता हूँ, ये हमारा इंटेंशन था। सोलर का रियल सोलर लोग यूज़ करें, उसके लिए कुछ उसका जो प्रसार हो, उसके लिए हम ट्राई करें एफर्टली। तो उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि जब मैंने जॉब छोड़ा तो उस टाइम मुझे परफेक्ट मालूम नहीं था कि ये बिजनेस कैसे रन होता है। तो जॉब छोड़ने से पहले 2 साल हम कर रहे थे, टैली कर रहे थे। तो उसके बाद फर्स्ट हमने स्टार्ट किया सर्विसिंग से। तो एक वाकड़ में एक है माउंटवर्ड सिविल, वो हमारा पहला बड़ा क्लाइंट था। तो उसको हमने सर्विस दिया। वो 500 फ्लैट्स है, उसमें से 350 फ्लैट्स को एक्चुअली सोलर वाटर हीटर का यूज़ है। 200 फ्लैट्स का अभी भी नहीं, आज भी नहीं है। तो वो 350 फ्लैट्स को जब सबको पानी आने लगा तो वो लोग भी, उनका जो अप्रिसिएशन था उसमें हम ज़्यादा मोटिवेट हुए थे, अरे यार ये लोगों को पानी भी आ रहा है। तो डेली कैलकुलेट किया तो जो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रहा है तो उससे क्लाइंट के पॉकेट को 1000 रुपीज़ मिनिमम पर मंथ फर्क पड़ता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो रहा है उससे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उतना थर्मल ये कम होगा, उतना कोल कम जलेगा। तो मैंने सोचा ये नाइस, दिस वन इज, ये अपने इसमें है, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ये किया है। तो उसके बाद देखा मैंने तो ये ऐसे बहुत सोसाइटी है जिनको इंस्टॉलेशन हुआ है, रेप्यूटेड कंपनी, ब्रांडेड कंपनी ने इंस्टॉलेशन किया, सर्विस नहीं दे पा रहे। उधर कुछ तो टेक्निकल चीज़ें हैं। और बड़ा वाटर हीटर, सिविल का वाटर हीटर तो 45,000 लीटर है। हमने तो 1 लाख लीटर पर डे ये साइज के सिस्टम मेंटेन करके उनको चालू किया है। तो वो उसमें मुझे भी सेटिस्फेक्शन है, फिर हमने डेडिकेटेडली वही काम चला। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं। हाँ। तो पढ़ाई के साथ आपका कुछ स्पोर्ट्स में या कोई और अदर एक्टिविटीज? स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, बहुत अच्छा खेलता हूँ इसे, और ऑलराउंडर था। जब भी मैं उधर जाऊँगा गांव में तो अभी तो 44 ईयर हो जाओ, अभी नहीं लेते खेलने के लिए, लेकिन 10 साल पहले तक वो आते थे लोग, बोलते टीम के लोग हमारे कि आ जाओ चलो एक मैच उतना खेलो। तो अच्छा था, मेरा क्रिकेट अच्छा था। चेस में मैं रनर अप हूँ कॉलेज का। अरे वाह। हाँ, तो वो था, लेकिन वो ये नहीं था अपना कि एक सिंसियर स्टूडेंट का जो बात रहता है, करो स्टडी करो, तो वो था कि इसलिए उधर अदर देन करिकुलर जो रहता है वो एकेडमिक पे ज़्यादा फोकस था। ओके। तो देख रहे हैं आप लोग, आज अपन बहुआयामी व्यक्ति से मिल रहे हैं। आपने जब 14 साल जॉब किया तो मेरे ख्याल से उस वक्त तक आपकी शादी भी हो गई होगी। तो ये जो जॉब से बिजनेस में स्विच करना है, ये जितना ज़्यादा अपन लेट करते हैं उतना ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होता है। तो ये डिसीजन लेते समय आप, मतलब आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि घर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, वाइफ की इन्वॉल्वमेंट, बच्चे भी उस वक्त बड़े होंगे। 2007 में मेरा शादी हुआ था, 2007 में बच्चा हुआ। तो 2011-12 से मैंने एक्चुअली एक्टिवली काम चालू किया। 2013-14 से फुल्ली डेडिकेटेड जॉब छोड़ के किया। तो बीच का पीरियड मैंने टैली किया कि हो सकता है नहीं हो सकता है, और एक मैंने बोला चेस में था तो मेरा गेम का था डिफेंसिव, कि कितना आगे का 5 मूव्स में टैली करता था। अच्छा। तो जो चैंपियन है वो 10 मूव्स टैली करते हैं, तो उनको हर पॉसिबिलिटी का 10 मूव्स करते हैं। तो मुझे एक ये था कि 5 मूव्स तक मैं सेफ हूँ तो ही मैं मूव करता था। तो मैंने वो 2-3 साल का कैलकुलेशन किया, चलेगा, सफ़र नहीं होगा। जब जॉब छोड़ने के लिए मैं रिज़ाइन दिया तो 3 बार रिजेक्ट हुआ रिज़ाइन मेरा। अच्छा। हाँ, मेरा बॉस जिसने मुझे सिलेक्ट किया था, वर्गो में था मैं, तो उन्होंने खुद बोला अरे बहुत सारे लोग छोड़ते हैं और 6 महीने में फिर ज्वाइन होते हैं, फिर उनको वो इज्जत नहीं मिलता है, क्यों छोड़ रहा है? तो बहुत मेरे कलीग ने भी बोला क्यों छोड़ता है, कि एक मेरे मन में था कि एट द एज ऑफ 60 आई शुड नॉट रिग्रेट, कि नहीं यार किया नहीं मैंने, जब करने का टाइम था तो नहीं किया।
ये था। दूसरा मिसेस का था कि नॉर्मली ऐसे रहता ना, इंसिस्ट करते हैं कि इतना पैसा आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसा कैलकुलेशन। तो उनका था आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो हम मैनेज करेंगे। तो ये दो चीज़ें थी। Okay. एक मेरा खुद का ये कि आई शुड नॉट रिग्रेट, और मिसेस का सपोर्ट था कि नहीं आएगा तो भी मैं मैनेज करूँगी। और वो पीरियड भी आया कि हमारा उतना लेवल का इनकम नहीं था जितना जॉब में था, लेकिन उस टाइम भी उन्होंने कुछ कंप्लेंट नहीं किया, तो आई मस्ट थैंक हर। ओके। तो ये दो चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल से वाइफ का सपोर्ट सबसे वाइफ का इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है। था। मेरे पिताजी ने थोड़ा सा उनका ये था कि डरो मत। तो उनका तो पहले से मिलिट्री का ये था कि करना है तो करो, डरो मत। अच्छा। हाँ, तो ऐसे फाइनेंशियल मैंने सपोर्ट किससे नहीं लिया, इससे से भी ऐसे नहीं लिया कि बिजनेस के लिए लिया, पिताजी से भी लिया नहीं। हमने वही कैलकुलेशन करके जितना मार्जिन रहेगा उसमें मैनेज करके, मैन पावर मैनेज करना है, मटेरियल मैनेज करना है। ओके। हाँ, ऐसे सेफ से। और वो कैसे, हम ऐसे नहीं गए कि बड़े बहुत लोग ऐसे करते हैं ना कि 20 लाख इन्वेस्ट करो, ऐसे हमने नहीं किया। हमें वो स्टार्टेड विद 20,000। वो सर्विस से स्टार्ट किया हम, तो इसमें अपने को 20,000 इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी मुझे याद है, पहले इनवॉइस हम प्रिंट लेते थे और जाते थे। तो हमारा था कि हाँ 20 निकलेगा, 1 लाख में 20,000 तो आया 2,000 3,000, वो भी दिन आया था। कभी कभी ऐसे हुआ कि उतना खर्चा आया नहीं, हमको भी लगता था इतना आएगा, एक्सपेंस आया नहीं, तो 1 लाख में 70,000 भी प्रॉफिट हुआ। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हो। बिगर चैलेंजेस कुछ नहीं आया, स्मूथली हाँ आपने हैंडल कर लिया। हाँ, मेरा एक लकी था कि मैं वो ऑटोमेशन वाला सिस्टम में ज़्यादा काम किया। तो उस टाइम मैं जैसे इंडस्ट्रियल फील्ड से था, तो मेरे इंडस्ट्रीज में बहुत दोस्त थे जो मेंटेनेंस का काम करते थे। तो उनका गाइडेंस अच्छा मिला मुझे। तो एक अगर नॉन इंडस्ट्रियल रहता तो नहीं कर पाता, मुझे मैं स्ट्रगल करता। ऐसा कोई बड़ा चैलेंज आपने फेस किया हो और जिसको ओवरकम किया हो, कुछ बताएंगे? बड़ा चैलेंज एक्चुअली एवरीडे चैलेंज ऐसे रहता है। तो वही चीज़ का मैं बोलता हूँ, हर मूव आपका चैलेंज होता है। आप जो मूव करेंगे वो मूव आपके अपोनेंट ने एक्सपेक्ट किया रहेगा, तो वो उस मूव के अकॉर्डिंगली ये करेगा। तो उसमें तो अपोनेंट रहता है। इसमें क्या है, अपोनेंट इज अपना जो रोज का ये है, लाइफ है, वही लाइफ इज अपोनेंट। ओके, तो वो बैडली आ सकता है कि आपने डिसीजन कुछ गलत लिया तो। लेकिन हमने ऐसे बहुत रिस्की कैलकुलेटेड रिस्क लिए, तो बहुत ऐसे चैलेंज नहीं है। और जो भी कुछ चैलेंज थे, जैसे हमारा साइज, अभी हम समझो उस टाइम डोमेस्टिक क्लाइंट करते थे तो 200 लीटर का इंस्टॉलेशन था। तो बाद में वो इंस्टॉलेशन 10,000 लीटर्स तक गया, 20,000। 200 लीटर के कैलकुलेशंस थोड़े छोटा वेट होता है, और वही अगर 2,500 लीटर्स का करना रहा आपको, तो उसका वेट कैलकुलेशन, और वो भी 12 फ्लोर पे है, 20 फ्लोर पे, तो वो थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो मुझे उतना ये नहीं गया। लगा हमारी टीम को होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस था हमें कि ये इससे गए तो ये मेथड से तो परफेक्ट। कभी कभी तो हमारे टीम मेंबर ने भी हमको एक बोला कि सर इतना क्यों सोच रहे हैं, हम कर देंगे। ऐसे भी हुआ। ओके। हाँ, अभी तक ऐसा बड़ा, एक कोरोना छोड़ के ऐसा बड़ा नहीं। और हमारा टारगेट भी ऐसे नहीं थे कि हाँ इस साल करना ही है 20 करोड़, इस साल 10 करोड़, ऐसे कुछ नहीं था। जो आ रहा है उसमें हम कर रहे थे। अभी थोड़ा हमको लग रहा है कि अभी 44 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स वी कैन रन फास्ट। करेक्ट। तो अभी हमको टारगेट है कि हम करेंगे, इस साल 5 करोड़ करेंगे, नेक्स्ट ईयर 10 करोड़ करेंगे, ऐसे। तो आपके बिजनेस का मिशन क्या है? मिशन ये हम प्योर हम ये अर्थ, मेंटेन अर्थ, जो अपना हमें हमारे पिताजी ने, दादा ने जो दिया है वही सेफली हम पास फॉरवर्ड कर रहे हैं। यस। तो हम अगर स्पॉइल करके देंगे तो आगे अगर स्पॉइल करके देंगे उनको अच्छा नहीं मिलेगा। नथिंग, इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं अपने नेक्स्ट जनरेशन को कि हम अच्छा क्लाइमेट दें, अच्छा एयर दे, इससे बड़ा गिफ्ट है ही नहीं। तो अभी बोल तो ये ना थोड़ा हट के बोलता हूँ, थोड़ा आपको अगर समझ में आया तो, एक अपना ब्रेन है, ब्रेन, वो ब्रेन जो वर्क कर रहा है तो उसमें कुछ तो डाटा पहले से फीड होता है। हम किसी चीज़ को रिएक्ट करते हैं, मीठा लगा, कड़वा लगा, तो वैसे हम ना कुछ रिस्क, कुछ फियर को रिएक्ट करते रहते हैं। जैसे अभी आप एक ग्रास पे खड़े, ग्रास है पूरा, उस पे खड़े,
और आपको ग्रास में कुछ हिलता हुआ आ रहा है जो दिख नहीं रहा है, मूवमेंट, ग्रास का मूवमेंट, तो हाँ। आपका माइंड सडनली स्ट्राइक हो कि नहीं, इधर कुछ तो स्नेक है, हाँ, कुछ तो, आप घबरा के दूर जाएंगे, क्योंकि ये डाटा फीड है। करेक्ट। ये 10,000 50,000 साल से आदमी के ब्रेन में ये डाटा फीड है। हाँ, लेकिन ये डाटा फीड नहीं है कि हमारा हवा खराब हो रहा है, हम्म, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो क्लाइमेट है, ये खराब हो रहा है, हम आज जो इनहेल कर रहे हैं वो एयर खराब हो रहा है, हम्म, ये डाटा हमारे ब्रेन में फीड नहीं है। हम्म, क्यों फीड नहीं है, उसको थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये है, ये सेंस आया है कि अगर हम इसको और स्पॉइल करेंगे तो हम अपने बच्चों को उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे। करेक्ट। तो ये ज़्यादा मोटिव है, तो ये मुझे ज़्यादा फील होता है। बहुत बहुत अच्छा मोटिव है आपका। कितना ज्यादा प्रकृति को पास ऑन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हाँ। क्योंकि अभी ये सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। हाँ, और ये ऐसे भी नहीं कि इसमें कुछ ब्रेड एंड बटर भी चलता है, मेरे साथ और 8-10 लोगों का चलता है, तो नॉट बैड, वी आर डूइंग गुड वर्क। करेक्ट। तो आपकी टीम मतलब 8-10 लोगों की टीम है? हाँ, 8-10 लोग रेगुलर है। अगर Okay. प्रोजेक्ट बढ़ा रहा तो आउटसोर्सिंग करते हैं, कभी अच्छा। कभी 20-25 पीपल्स भी रहता है। ओके। तो आप ये अकेले रन करते हैं या आपका कोई साथ में? मेरा भाई है, अच्छा। तो हम बिजनेस पार्टनर है। वो भी पहले जॉब करते थे? हाँ, वो भी जॉब करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड है, और वो ऐसे पर्पस भी नहीं है, वो होता है ऑटोमेटिक। जब आपको कुछ चीज़ उठाना है, सपोज आपको एक हेवी चीज़ उठाना है, तो एक आदमी एक एंड को उठाएगा, दूसरा दूसरे एंड को उठाएगा, तो हमें ऐसे डिज़ाइन करने का जरूरत नहीं पड़ती। परफेक्ट। जिसका जो वीकनेस है, जिसका जो स्ट्रेंथ है, अकॉर्डिंगली वो जॉब शेयर हो जाता है, अच्छा, ऑटोमेटिकली शेयर होता है। मतलब सिंक्रोनाइजेशन बहुत स्मूथ है। स्मूथ होता है, स्मूथ बढ़िया। सिंक्रोनाइजेशन होता है, उसमें कन्फ्लिक्ट होता है, हाँ, सब कुछ होता है, लेकिन कंस्पिरेंसी नहीं। हमारा बिजनेस हम 2 लोग चलाते हैं, मेरे भाई है और मेरे बिजनेस पार्टनर भी है। हम 10 साल से ये कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। 2 लोग हैं, लेकिन हम एक टीम, एक वन पर्सन, एज वन पर्सन हमारा एक्ट होता है। मेरा नाम विनायक गावड़े है। मैं वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, कैलरी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है हमारा। हम दोनों, सचिन और मैं, दोनों भाई हैं, और दोनों भी हम लोग ये बिज़नेस 10 साल से रन कर रहे हैं। डिपेंडिंग कि कुछ शेयरिंग उनका है, कुछ शेयरिंग मेरा है काम में, जो कि वो एक संभालते, एक पार्ट संभालते, जो प्रोक्योरमेंट है या डिज़ाइनिंग पार्ट है, जो भी टेक्निकल जो है वो सचिन जी संभालते हैं, और जो भी फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो मैं संभालता हूँ। अच्छा। अब हमने सुना है आप बहुत अच्छे कवि हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ 4 लाइनें अगर बोल के। नहीं, अभी तक मैंने 4 लाइन का पोएम कभी नहीं किया। 2 लाइन का कर दीजिए। 4 लाइन का पोएम करने के लिए मुझे लगता है एक दिन बैठना पड़ेगा। नहीं, एक अच्छा कवि जो होता है वो 2 लाइन में भी पूरी कहानी बता सकता है। एक है, अजून तरी मनाला मोहाचा आजार झाला नाही, अजून आमच्या आयुष्याचा बाजार झाला नाही। तो कुछ लोग सोचते हैं नहीं हम स्पेशल है, तो ज़्यादा अर्निंग के लिए सोचते हैं, तो वो डिस्टर्ब होता है फिर सोसाइटी, ऐसा मेरा सोच है। तो मैं सोचता हूँ कि ये उनका जो ग्रीड है, तो ग्रीड की वजह से वो उनका सोचते हैं। तो ग्रीड, हमने हमारे मन में ग्रीड को छुआ दी, तो मोहाचा आजार झाला, तो वो सिकनेस जो है, जो ग्रीड का, वो हमारे माइंड को नहीं हुआ है, अभी तक हमारा माइंड सिक नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने अपने लाइफ को ही हमने शॉप नहीं बनाया। हम वी आर अवे, वी केप्ट अवे आवर लाइफ फ्रॉम दैट, वो जो मार्केट रहता है, तो हमने उतना अपना लाइफ को प्योर रखा है, ऐसे खुद को लगता है। बढ़िया। बहुत बहुत अच्छी 2 लाइनें, और वो आपके मिशन को रिप्रेजेंट करती है। हाँ। बहुत सुंदर। एक बार और आप अपने बिजनेस का नाम और क्या करते हैं बिजनेस एग्जैक्टली वो बताइए, ताकि हमारे दर्शक अगर आपसे कुछ मदद लेना चाहें या कुछ आपसे जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। ओके, कैलरी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हमारा फर्म है। इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म। वी आर डूइंग बिजनेस इन सोलर रिलेटेड जो भी है, उसमें कस्टमाइजेशन के लिए हम ज़्यादा ये है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो तो देते हैं, लेकिन किसी को कस्टमाइजेशन चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, वाटर हीटिंग में, सोलर लाइट्स में, तो उसके लिए हम नया नया सॉल्यूशन हमेशा ढूंढते रहते। तो हमको कभी कांटेक्ट करना रहा तो आप, हमारी वेबसाइट है www.calrysystems.com, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर जा सकते हैं। सोलर रिलेटेड और जो भी हम काम करते हैं वो रिलायबल और स्टडी रहता है। हम बिलीव करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट लगे तो मिनिमम 30 इयर्स उसका ये रहना चाहिए। मेरे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं
जो 15 ईयर्स और उनको 15 साल पहले मैंने सर्विस दिया, अभी तक उनका कुछ कंप्लेंट नहीं, कॉल भी नहीं। बढ़िया। हाँ इस और एक ये है कि हमने बिजनेस के लिए कुछ मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं किया अभी तक, नॉट अ सिंगल पेम्पलेट हुई प्रिंट। तो हमारा जो भी fantastic. है, हाँ जो भी है वो रेफरेंस से, हाँ, प्योर रेफरेंस से। बहुत बढ़िया। एक फील्ड वाटर हीटर का था, वाटर हीटर्स में लाइट में भी गए, हाँ, तो भी लाइट में भी रेफरेंस ही गए। अच्छा। उधर लर्निंग किया हमने बहुत एफर्ट लेके, हम्म, लेकिन वो रेफरेंस किसी ने बोला कि ये इनका टीम अच्छा है, हम्म, तो उससे ये हुआ है, बिजनेस जो भी ग्रो हुआ है इसमें। ओके, बढ़िया। तो फाइनल आप एक कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को कि वो मोटिवेट हो और बिजनेस में कैसे है? ओके, दो है। एक मैं सब लोगों के लिए मैसेज ये देता हूँ, देना चाहता हूँ कि आपको जो भी अभी तक प्रकृति अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, वो आपको पास करना है, पसंद करना है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कोई गंदा करेगा तो भी सबके लिए गंदा करेगा, तो ये पर्पजली आप एफर्ट ले तो हो जाएगा। आपके छोटे छोटे चीज़, जैसे आप लाइट सेव करेंगे तो भी कुछ कोयला कम जलेगा, कोयला कम जला तो कम पोल्यूशन होगा। दूसरा जो भी मैं खुद सोचता हूँ कि बहुत लोग जो मेरा फीलिंग था जॉब करते वक्त, ऐसे फीलिंग था कि मेरा पोटेंशियल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सबका माइंड में रहता है कि मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो एक सर्टेन टाइम पे आपको करना है, आपका पूरा एफर्ट देना है, क्योंकि हम सोसाइटी ना एक दूसरे से बना है। जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ किसके लिए, तो दूसरा मेरे लिए कुछ कर रहा है। somebody is doing stitches cloth for me, आई एम डूइंग समथिंग फॉर समबडी, ऐसे एक चेन है। परफेक्ट। तो अपना पोटेंशियल, अपने जो पीक पीरियड है अपना लाइफ का, तो उसमें पूरा यूज होना चाहिए। आफ्टर गेटिंग 60 ईयर्स आप नहीं कर सकते, उतना एफर्ट नहीं ले सकते। तो आपको जो मिला है, आपको हर एक को अलग टैलेंट मिला है, तो वो टैलेंट को जज करें और उस टैलेंट से जो भी ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें, बिकॉज वी हैव गॉट वेरी लिमिटेड लाइफ। अपना लाइफ बहुत बड़ा नहीं है। ओके, थैंक यू सचिन जी, you, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो अमोल, देखा तूने कैसे कोई व्यक्ति अपने चेस की एक्सपर्टाइज को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता है, एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर सकता है जिससे उसको कोई फेल्यूर ना हो। हाँ यार, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपना बिजनेस संभालते हुए भी उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता बाकी रखी है। यस। मतलब बिजनेस करते हुए भी आदमी अपने समाज के प्रति दायित्व को निभाना जारी रख सकता है। यस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी जो ध्यान देने की थी कि उनको पैसे की भूख नहीं है, या उन्होंने अपने आप को बाजारू नहीं होने दिया। हाँ, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कंपटीशन के दौर में सब लोग पैसे के पीछे भागते भागते अपने वैल्यूज को भूल जाते हैं। मतलब जिसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था वो सब भूल कर वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। उन्होंने अपने वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यस। तो क्या प्लान है फिर आगे? अब मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब शायद मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या बात है, बढ़िया। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तो चाहिए। अपॉर्चुनिटी चाहिए? हाँ, कोई बात नहीं, अपन उसकी भी व्यवस्था कर देते हैं। क्या बात है। मेरा एक मित्र है, उसके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। अपन नेक्स्ट एपिसोड में उनसे बात करते हैं और पूरा बिजनेस प्लान, ROI सब एक्सप्लेन करेंगे वो। क्या बात है, वेरी गुड यार। तो मित्रों, आपको अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली अगले एपिसोड की राह देखिए और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए बिजनेस प्लान में। थैंक यू। थैंक यू।